सैयद अहमद खान एक प्रसिद्ध मुस्लिम धर्म सुधारक, शिक्षक और राजनीतिक थे। उनका जन्म एक मजबूत मुगल संबंधी परिवार में हुआ था। सर सैयद अहमद खान पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए आधुनिक शिक्षा शुरू करने में वो हमेशा सबसे आगे रहे। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने कुरान के साथ फारसी, अरबी, गणित और चिकित्सा क्षेत्र में भी अध्ययन किया। उन्होंने अपनी पारंपरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को छोड़ दिया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसका अध्ययन करते रहे। साहित्य अध्ययन में उनकी बहुत रुचि थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद खान ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में शामिल हो गए। खान ने अलीगढ़ आंदोलन को आगे बढ़ाया, जो मूल रूप से एक शैक्षिक उपक्रम था। उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की, जिसमें से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज भारत का सबसे बेहतर विश्वविद्यालयों में से एक है। उन्होंने इस्लामिक धर्म ग्रंथों की तर्कसंगत और उदार व्याख्यान के बारे में ऐसा लिखा जैसे वो मौलवियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सभी भारतीय मुसलमानों के लिए समान रूप से उर्दू भाषा की वकालत की। 1878 में उन्हें विधान परिषद में वायसराय के रूप में नामांकित किया गया। उनके प्रयासों ने बुद्धिजीवी और राजनेताओं में एक नई मुस्लिम पीढ़ी को जन्म दिया। 1857 के महाक्रांति और उसकी असफलता के दुष्परिणाम उन्होंने अपनी आंखों से देखे। उनका घर तबाह हो गया, निकट संबंधियों का कत्ल हुआ। उनकी मां जान बचाकर एक सप्ताह तक घोड़े के अस्तबल में छुपी रही। परिवार की इस बर्बादी को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उनके दिलो दिमाग में राष्ट्रभक्ति की लहरें करवटें लेने लगी। इस बेचैनी से उन्होंने परेशान होकर भारत छोड़कर मिस्र में बसने का फैसला लिया। अंग्रेजों ने उनको अपनी ओर करने के लिए मीर सादिक और मीर रुस्तम अली को उनके पास भेजा और उन्हें ताल्लुका जहानाबाद देने का लालच दिया। ये एक ऐसा मौका था जिसके जाल में वो फंसकर अमीर की जिंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने उस वक्त लालच को बुरी बला समझकर ठुकरा दिया और राष्ट्रभक्ति को अपनाना बेहतर समझा। 1898 में उनका निधन हो गया, लेकिन वो अपने पीछे कभी ना खत्म होने वाली तालीम की ज्योति छोड़ गए।